बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 28 सितंबर है। फैज़ाबाद धरना केस की समाअत चल रही है जी, और जितने भी फ़रीक़ैन जिन्होंने नज़र षानी की दरख्वास्तें दी थी, आज 9 नज़र षानी की दरख्वास्तों के ऊपर जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करे, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल है। तो जब केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि जी आज 9 दरख्वास्तों के ऊपर समाअत होगी, तो तमाम तर फ़रीक़ैन जो हैं वो सामने आएँ और जो है समाअत का आगाज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो सब लोग जितने भी फ़रीक़ैन आए हुए थे उन सब ने कहा कि जी हम अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो वापस लेते हैं। आईबी और पैमरा ने तो पहली दरख्वास्त वापस ले ली थी, फिर वफाकी हुकूमत, पीटीआई और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी आज अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो वापस लेने का कह दिया। अब हम इस केस में फ्री का नहीं बनना चाहते, तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो काफ़ी उन्होंने भरमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अदालतों को मजाक बनाया हुआ है। आप लोग पहले जो है नज़र षानी की दरख्वास्तें देते हैं और उसके बाद आप ये लिखते हैं कि जी फैसले में बहुत सारी गलतियां हैं, फैसला गलतियों से भरा हुआ है। और अब जब केस को टेकअप किया गया और अब आप कह रहे हैं कि जी हमने जो है ये सारी दरख्वास्तें वापस लेनी, आप ये खेल मत खेलें। आप हिम्मत करें और बताएं कि आप लोगों को किसने कहा था ये नज़र षानी की दरख्वास्तें देने के लिए। ऐसा नहीं होगा, अब ये खेल हम अपने साथ नहीं खेलने देंगे। बड़े अहम रिमार्क्स हैं और बड़ा मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो दिया गया जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से कि ये जो खेल पहले अदलिया के साथ खेला जाता रहा है, नज़रिया ज़रूरत के फैसले लिए जाते हैं और अभी भी ये चल रहा है। काफ़ी जजेस जो हैं वो नज़रिया ज़रूरत के फैसले देने के ऊपर मजबूर हैं, वो जिस वजह से भी मजबूर हैं लेकिन चल रहा है। तो उन्होंने ये बाकायदा मैसेज दिया है कि जी चलें, जहाँ तक चल रहा है आपका वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट में अब ऐसा नहीं चलेगा और ये खेल अब हम मज़ीद आपको नहीं खेलने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि आज 9 दरख्वास्तों पर समाअत थी, इतने सारे फ़रीक़ैन थे, सब ने दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। चलें ठीक है, आप लोग दरख्वास्तें वापस लेती हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, पहले ये कह रहे थे कि फ़ैसले में बहुत सारी गलतियाँ हैं, अब गलतियाँ तो बताएँ कहाँ हैं? और आप लोग जो हैं सारे फ़रीक़ैन अब भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और ये तो लाज़मी अब पता किया जाएगा कि जो उस टाइम फ़ैसला दिया गया था उसके ऊपर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। इस केस को ऐसे ही टेकअप नहीं किया गया है। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों का अब टाइम ज़ाया नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह की जो दरख्वास्तें देते हैं फ़रीक़ैन और बाद में जो है तब आपको याद नहीं आया जब केस जो है टेकअप नहीं हुआ, तब जैसे ही केस को टेकअप किया गया पूरे 3-4 साल जो है वो दरख्वास्तें पड़ी रहीं, आपको तब याद नहीं आया। लेकिन अब जैसे ही केस को टेकअप किया गया तो अब आपको याद आ गया कि जी नज़र षानी दरख्वास्तें जो हैं वो हम वापस ले रहे हैं। तो असल में ये बेसिकली बहाना बनाया गया था नज़र षानी दरख्वास्तें दायर करके कि जो फ़ैसला दिया गया है उसको जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब पूछा जाएगा तो कहेंगे कि जी हम तो नज़र षानी दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं, इसलिए फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। तो अब जब दरख्वास्तें सब ने वापस लेने का कह दिया है तो अब फैसले के ऊपर अमल दरामद का जो है अगला स्टेप आएगा और पूछा जाएगा कि जी अब बताएं कि अब अमल दरामद हुआ था उस टाइम या नहीं हुआ था। अब जो उस टाइम फैसला हुआ था बेसिकली ये उसको नोटिस लिया गया था और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे उस टाइम बेंच का हिस्सा थे और इन्होंने फैसला सुनाया था जो कि 2017 में सुनाया गया था और बाद में 2019 में इस फैसले को जारी किया गया। इस फैसले के मुताबिक वज़ारत दिफ़ा और फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहों को हदायत की गई थी कि वो अपने ज़ेर कमान अहलकारों को सज़ाएँ दें जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते पाए गए थे। ये बाकायदा फ़ैसले में लिखा है कि जी पाक बहरिया, फ़ौज और फ़ज़ाइया के सरबराहों को, वज़ारत दिफ़ा को ये कहा गया था कि जी आप ये सारा जो है फ़ैसला उनको भेजें और कहें कि जी आपकी जो अहलकार हैं, आपकी जो कमान के अंडर अहलकार हैं, वो जो हैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते पाए गए हैं। फैज़ाबाद धरने में जो कितने लोग जो है मारे गए थे, तो ये जो है फ़ैसला दिया गया था और अब इस केस का रुख जो है वो किस तरफ जाएगा। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स जो आ रहे हैं वो भी बड़े सख्त हैं और वो कह रहे हैं कि जी अब ये खेल नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ये अभी तक की अपडेट्स हैं, अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है और ये केस अब मज़ीद कौन-सा रुख जो है वो इख्तियार करता है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के 9 मई वाक़यात के हवाले से। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पुलिस ने चालान जमा करवा दिया और उन्होंने कहा कि जिनाह हाउस हमला समेत 11 मुकदमात का चालान जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 11 मुकदमात का चालान जमा करवाया गया जिसमें इमरान खान, उमर सरफराज, सीमा मियां, महमूदुर रशीद कसूरवार करार दिए गए हैं। चालान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, खतीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान को भी कसूरवार करार दिया गया है। तो चालान पुलिस ने जमा करवा दिया है कि ये सारे लोग जितने भी ज़ेरे हिरासत हैं, ये सारे 9 मई के वाक़यात में कसूरवार हैं, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बयान नहीं दे रहे हैं, ये अभी तक इमरान खान के साथ खड़े हैं।
तो इसलिए ये कसूरवार हैं। 9 मई के वाक़यात का अगर सबूत मांगा जाता है कि जी कोई सीसीटीवी फुटेज, कहीं ये पेट्रोल छिड़क कर आग लगा रहे हो, कहीं ये तोड़-फोड़ कर रहे हैं, तो वो सबूत कोई नहीं है। बस ये है कि जी इमरान खान जो है अपने जलसों में तकरीरें करते थे, और इन लोगों को भी अगर आप सोशल मीडिया की जो है वीडियोज़ उठा के देखें तो ये भी जो है ऐसी बातें करते थे, और जो है हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते थे और निज़ाम के खिलाफ नारे लगाते थे और अपने हकूक़ की जो है बात करते थे। तो इसीलिए जो है 9 मई के वाक़यात में ये सारे कसूरवार हैं। हाँ, इनको हमने कहीं जो है तोड़-फोड़ करते नहीं देखा, इनको हमने कहीं आग लगाते हुए नहीं देखा, ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई व्हाट्सएप ऑडियो कॉल्स हैं, कोई भी इस तरह का सबूत नहीं है। हाँ, इनके जो वीडियोज़ हैं वो ही इनका सबूत है, तो इस तरह जो है चालान पेश कर दिया गया है, क्योंकि ये लोग अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं, उमर सरफराज, चीमा मियां, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खतीजा शाह, सनम जावेद और जितने भी लोग हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो ये सारे जो हैं बिल्कुल साफ हो जाएंगे। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जैसे बाकी सारे लोग, मुराद रास हो गए, फवाद चौधरी हो गए और कितने ही लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, असद उमर हो गए, उनकी जमानत हो चुकी है साइबर केस में, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की नहीं हो रही। वो इस वजह से क्योंकि वो इमरान खान के साथ अभी तक खड़े हैं। परवेज खटक भी साफ हो गए, और जितने भी रहनुमा टूट कर जो हैं वो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं या उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है, तो उनको कोई तंग नहीं करा। लेकिन जब तक जो है वो इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ खड़े हैं, तो ये सारा 9 मई का जो मलबा है उनके ऊपर गिराया जाएगा। तो अब आप खुद बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या खेल जो है वो रचा जा रहा है, और ये जो 9 मई के सारे वाक़यात हैं इनके पीछे कौन था। और बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि ये भी एक जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके अलावा कुछ नहीं था, जो सारा खुद ही बनाया गया था। सेनेटर रज़ा रब्बानी खर साहब जी कहते हैं कि आलमी मालियाती अदारों की शक्ल में पाकिस्तान पर नए आका आ गए हैं। बड़ी मेहरबानी जी। सेनेटर रज़ा रब्बानी खर साहब की अगर आप पूरी सियासत देखें ना, तो ये कम से कम 20-25 साल से जो है सेनेटर ही बने जा रहे हैं, ठीक है। और सेनेट तो वो अदारा है जहां फाइनल कानून पास होता है पाकिस्तान का, और उनके पास सारी असम्बली की कार्रवाइयां आती हैं, उन्हें पता चलता है कि असम्बली में क्या किया जा रहा है। ये रेगुलर जो है सेनेटर बनते आ रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर 3 सियासतदान हैं, और आज तक ना तो ये सेनेट को मजबूत कर पाए हैं, ना पार्लियामान को मजबूत कर पाए हैं। और फिर ये कहते हैं कि जी हमें जीने नहीं दिया गया, हमें जो है काम नहीं करने दिए गए, और अपने अदारों को अगर यहाँ तक लाने में, जिनमें सेनेट और पार्लियामान है, यहाँ तक रुसवा करने में अगर किसी का हाथ है तो इन्हीं जमातों का हाथ है। ये लोग खुद ही अपनी अदारों की जो है इज्जत नहीं करवा सके, तो आज पाकिस्तान का ये हालत है। अगर ये सारी पार्टियां जमहूरियत को लेकर और पाकिस्तानी अवाम के हक में खड़ी होती और पॉलिसीज बनाती और इनकी कारकर्दगी होती, और पाकिस्तान अगर आज यहाँ ना खड़ा होता, तो कोई भी अदारा जो है ना तो इंटरवीन कर सकता था, ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो सकती थी। ये तभी होता है जब आपने कुछ ना किया हो, आपके पल्ले कुछ ना हो, आप सिर्फ बयानों की हद तक जो है बातें करते हो, तब जो है फिर वो इंजीनियरिंग भी की जाती है, मार्शल लॉ भी लगते हैं, और पार्टियां भी तोड़ी जाती हैं, फिर अपनी मर्जी से जो है इलेक्शन भी करवाए जाते हैं, और अपनी मर्जी का जो है बंदा भी मुसल्लत किया जाता है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि जितने भी बंदे मुसल्लत किए जाते हैं या पार्टियां तोड़ी जाती हैं वो अच्छा काम है, उन्होंने भी कोई खास अच्छा काम नहीं किया। अगर वो लोग भी बहुत ज़हीन होते तो आज पाकिस्तान यहाँ ना होता। वो भी लोग तजर्बे कर रहे हैं, आप लोग भी तजर्बे कर रहे हैं, और सब करप्शन कर रहे हैं, और आवाम जो है पिछले 75 साल से बेचारी भूखी मर रही है। देखते हैं अब आगे क्या बनता है। तो ये अभी के अपडेट्स हैं, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।